पश्चिम बंगाल में भारी जीत के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अकेली मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके कैबिनेट साथी 6 या 7 मई को लेंगे शपथ। ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के टाउन हॉल में हुआ। इस दौरान राज्यपाल ने ममता बनर्जी को सीएम पद की शपथ दिलाई। बंगाल में 1950 से लगातार 17 सालों तक कांग्रेस को सत्ता सौंपी, लेकिन जब राज्य को सियासी उठापटक का सामना करना पड़ा तो 1977 में उसने वाम दलों को चुन लिया। इसके बाद बंगाल ने लेफ्ट को 1 या 2 नहीं पूरे 7 साल विधानसभा चुनाव जिताए। बंगाल में चुनाव के बाद जारी हिंसा में अब तक कुल 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो चुके हैं, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता अलग अलग जिलों में धरना प्रदर्शन देकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जेपी नड्डा और दिलीप घोष हेस्टिंग कार्यालय पर भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद से ही बंगाल में भारी बवाल और हिंसक घटनाएं हो रही हैं। विरोध प्रदर्शन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा। देश में कोरोना की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही। बीते दिन लगातार मामलों में गिरावट दर्ज होने के बाद मंगलवार को फिर से नए संक्रमितों के आंकड़ों में बढ़ोतरी। देश में पिछले 24 घंटे में 3,82,847 नए मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा दुनिया में सबसे अधिक संक्रमित देश अमेरिका के नए कोरोना मरीजों से 9 गुना अधिक है। कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,743 लोगों की जान गई। ये एक दिन में होने वाली मौतों के मामले में सबसे बड़ा आंकड़ा है। रात की बात यह रही कि बीते दिन 3.37 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। ये भी एक रिकॉर्ड है। देश भर में एक्टिव मामलों की संख्या 34,84,000 के पार पहुंच चुकी है। हर दिन कोरोना मामले रिकॉर्ड बना रहे हैं। आखिरकार बिहार ने भी संक्रमण की चेन रोकने के लिए लॉकडाउन का फैसला ले लिया है। महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, गोवा और झारखंड के बाद लॉकडाउन लगाने वाला बिहार नवा राज्य। मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार ने एक बैठक की थी, जिसके बाद सरकार ने 15 मई तक टोटल लॉकडाउन लगाने के फैसले की घोषणा कर दी। यूपी में एक दिन में 25,470 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 38,643 लोग रिकवर हुए हैं। 351 लोगों की मौत। अब तक राज्य में 13.68 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 10.81 लाख ठीक हो चुके हैं, जबकि 13,798 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। 2.85 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की कमी को लेकर देश भर की अदालतें सरकारों से बेहद नाराज हैं। इसी सिलसिले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने से कोरोना मरीजों की जान जाना अपराध है। ये किसी नरसंहार से कम नहीं है। लखनऊ मेरठ के डीएम को ऐसी खबरें की 48 घंटे में जांच कर अगली सुनवाई पर ऑनलाइन पेश होकर रिपोर्ट देने को कहा है। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा है कि आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर डालकर बैठे रह सकते हैं, हम नहीं। इसके बाद केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि दिल्ली की ऑक्सीजन सप्लाई करने के आदेश का पालन नहीं करने पर क्यों ना आपके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलाया जाए। बढ़ते कोरोना के चलते सीएम योगी फुल एक्शन में आ गई हैं। ऐसे में लखनऊ में आज से 505 बेड का डीआरडीओ कोविड अस्पताल शुरू हो रहा है। सीएम योगी ने जनता की समस्याओं को देखते हुए इस कोविड अस्पताल को शुरू करने का फैसला किया, जिससे कोरोना मरीजों को बड़ी राहत मिल सकेगी। सीडी सिटी कैंसर संस्थान में भी आज से भर्ती शुरू हो गई है। कैंसर संस्थान को 100 बेडों का अस्पताल बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने के बाद सरकार कोरोना से निपटने के लिए कमर कस ली। अब योगी सरकार घर घर कोरोना की जांच करवाएगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने गांव में कोरोना की घेराबंदी के लिए व्यूह रचना कर ली है। आज से प्रदेश के सभी राजस्व गांव में 5 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें घर घर दस्तक देकर लक्षण वाले मरीजों की जांच की जाएगी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने तेजी से उत्तर प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है। तमाम शहरों में स्थिति काफी खराब है। सरकार इसकी रोकथाम के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके साथ ही अब गांवों के बचाव के लिए विशेष अभियान चलाने का फैसला सरकार ने लिया है। साथ ही बीमार लोगों को सरकार मेडिकल किट भी देगी। दिल्ली में कोरोना से हालात कुछ सुधार देखने को मिला है। दिल्ली सरकार ने मंगलवार का हेल्थ बुलेटिन जारी किया। इस बुलेटिन में नए केस और मौत दोनों कम आए हैं।
मंगलवार को दिल्ली में कोरोना के 19,953 नए मामले सामने आए हैं। 338 लोगों की मौत हुई है। अब दिल्ली में एक्टिव संक्रमित मरीजों की संख्या 90,419 हो गई है। मंगलवार को 18,788 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। इस समय दिल्ली में 49,829 लोग होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं, जबकि मंगलवार को कोरोना से 74,654 सैंपल की जांच हुई है। दिल्ली में मृत्यु दर के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। मंगलवार को भी मृत्यु दर 1.44% रहा। अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो बीते दिन 30% के नीचे रहा है। मंगलवार को पॉजिटिविटी रेट 26.73% था। महाराष्ट्र में एक दिन में 51,880 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 65,934 लोग रिकवर हुए हैं। 891 लोगों की मौत हुई है। अब तक राज्य में 48.22 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 41.07 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 71,442 लोगों की मौत हो चुकी है। 6.41 लाख मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण पंजाब में बढ़ रही मौत और नए मामलों के ग्राफ में मंगलवार में रिकॉर्ड छलांग लगाई है। राज्य में एक दिन में 173 लोगों की मौत हुई है, जबकि 7,601 नए मरीज सामने आए। भटिंडा और लुधियाना में सबसे अधिक 20-20 लोगों की मौत हुई है। वहीं लुधियाना में कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक 1,347 नए मामले सामने आए। पंजाब में सक्रिय मामलों की संख्या 61,935 हो गई है। कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट बने जम्मू कश्मीर में 5 जिलों में अब तक 10 मई तक लॉकडाउन रहेगा। प्रदेश के 4 जिले जम्मू, श्रीनगर, बारामूला, बड़गाम में 6 मई को समाप्त हो रहे लॉकडाउन को 96 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही सांबा जिले में आज 7 बजे से 108 घंटे का कर्फ्यू घोषित किया गया। यह फैसला राजभवन में मंगलवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में लिया गया। कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी जल्द बनने के अभी कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। एक्सपर्ट की माने तो अभी यूं ही कोरोना वायरस कहर बरपाता रहेगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में जिला कलेक्टर स्थित नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर राष्ट्रीय लोक दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। लोकदल कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पहले हमारा लोकदल का प्रत्याशी जीता, जिसके बाद सत्ताहीन नेताओं ने जिले के अधिकारियों पर दबाव बनाकर भाजपा नेता को विजय घोषित कर दिया। राजस्थान की भीलवाड़ा में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में नाकाबंदी के दौरान बेवजह घूमने वालों को अस्थायी कोविड सेंटर भेजकर क्वारंटीन किया जा रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरिंग कार्यों के लिए प्रकाशित हरियाणा की दर अनुसूची 2021 का नया संस्करण जारी किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल के सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और प्राइवेट अस्पतालों में पीपीई किट और हैंड सैनिटाइजर बांटे। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एम्बुलेंस चालक ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। आपको बता दें कि एम्बुलेंस चालक का कहना है कि न तो समय पर ऑक्सीजन मिल रही है और न ही उनका किराया। हरियाणा के पानीपत में लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि शराब की दुकान के बाहर लंबी कतारें, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिख रहे लोग। यूपी के लखनऊ में कोविड मरीजों के बेहतर इलाज के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 500 बेड वाले अटल बिहारी वाजपेयी कोविड हॉस्पिटल में 4 हॉल तैयार करके बेड की व्यवस्था की गई है। हरियाणा के अंबाला में स्वास्थ्य विभाग की वैक्सीनेशन में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक युवक को वैक्सीन लगाई गई, लेकिन उसके पास मैसेज आया है कि आपको कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई है। राजस्थान के बूंदी में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का उल्लंघन करने वाले 10 लोगों को उपखंड अधिकारी ने किया क्वारंटीन। हरियाणा के फरीदाबाद में निजी अस्पतालों और सबसे बड़े सरकारी अस्पताल ईएसआई मेडिकल कॉलेज ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं ऑक्सीजन की किल्लत से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। राजस्थान के बूंदी में रेड अलर्ट जन अनुशासन कर्फ्यू की गाइडलाइन की अवहेलना करने के शराब ठेके को 72 घंटे के लिए सीज किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में प्रशासन सख्त हुआ है। आपको बता दें कि बेवजह घूमने वालों को आरटीपीसीआर के रिपोर्ट नेगेटिव लाने के बाद छोड़ा जाएगा। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस और प्रशासन कोरोना से बचाव रोकथाम को लेकर पुलिस लोगों से गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराना, लोगों को जागरूक करने में जुटी है। राजस्थान के जोधपुर में थाना अधिकारी ने बेवजह घूमने वाले 18 लोगों को कोरोना जांच करवाकर क्वारंटीन किया गया। पंजाब के संगरूर में संयुक्त किसान मोर्चे ने बीजेपी की हार को लेकर मिठाई बांटी और कहा कि मोदी सरकार को सत्ता से हटाने का समय आ गया। पंजाब के प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के डर से प्रवासी मजदूर पलायन करने लगे हैं। आपको बता दें, मजदूरों का कहना है
कि पहले की तरह पैदल घर जाने की नौबत न बने, इसलिए बस बुक करवाकर सैकड़ों मजदूर यूपी और बिहार जा रहे। यूपी के देवरिया में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण महिला की जान गई है, वहीं परिजनों ने सड़क पर शव रखकर हॉस्पिटल के खिलाफ विरोध किया। झारखंड के दुमका में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बिहार ले जा रही अवैध शराब के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के काशीपुर में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में पंचायत चुनाव की काउंटिंग और जीत की घोषणा के बाद रालोद के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक ने डीएम आवास पर धरना दिया। रालोद नेताओं का आरोप है कि सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम डीएम आवास पर डटे हुए हैं। यूपी के मुरादाबाद में बिना मास्क के अस्पताल के पास खड़े युवक के साथ 3 पुलिसकर्मियों ने युवक की जमकर पिटाई की, उस पर पिस्टल तान दी। यूपी के बहराइच में जिला अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही। हरिद्वार के जिला स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां पर अस्पताल में एक मरीज का शव पड़ा हुआ है मगर उसे उठाने का कोई नाम नहीं ले रहा। हरिद्वार में लोगों को कोरोना कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए पुलिस ने निकाला पैदल मार्च और अनावश्यक घूम रहे लोगों के चालान काटकर कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में 18 से 45 साल के लोगों का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। आपको बता दें कि टीकाकरण के लिए अपील की जा रही है ताकि लोगों कोरोना से जंग में जीत हासिल मिल सके। पंजाब के समराला में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज के जनजीवन पर असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि एम्बुलेंस चालकों का कहना है कि ऑक्सीजन की जरूरत कोरोना मरीजों के अलावा दुर्घटनाओं में घायल को भी पड़ती है। पंजाब के गोविंदगढ़ मंडी में व्यक्ति को तबियत बिगड़ने पर खन्ना के सिविल अस्पताल ला गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया और अस्पताल प्रशासन ने शव का पोस्टमार्टम करने की बात कही तो मृतक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हरियाणा के फरीदाबाद में जिला उपायुक्त ने सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण कर बताया कि अस्पताल में 100 नए कोविड बेड और दवाई मरीजों को पूरी सुविधा से मिलेंगी। आज हफ्ते के तीसरे कारोबार दिन शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। आज 1046 शेयरों में तेजी आई, 209 शेयरों में गिरावट आई है, 53 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछले हफ्ते सेंसेक्स 903 अंक थे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होते पेट्रोल डीजल की कीमतों में दाम बढ़ने लगे हैं। आज दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था के लिए राहत भरी खबर है। मार्च के बाद अप्रैल में भी निर्यात बढ़ाई गई है और चालू वित्त वर्ष के शुरुआती महीने अप्रैल के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी दर्ज की गई। निर्यात में लगातार तेजी जारी है। अप्रैल में 197% निर्यात बढ़ा है। इस साल अप्रैल में कुल 30.21 अरब डॉलर का निर्यात किया गया। देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक ने इकोनॉमी की वृद्धि को समर्थन देने के लिए ब्याज दरों को यथासंभव निचले स्तर पर बनाए रखने का वादा किया है। एसबीआई ने हाल ही में होम लोन पर ब्याज दरों को घटा दिया है। एसबीआई ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि अब बैंक की होम लोन पर ब्याज दरों की शुरुआत 6.70% हो रही है। जीएसटी रिटर्न पर लेट फाइन में लोगों को बड़ी राहत मिली है। कारोबारियों को मार्च और अप्रैल के जीएसटी रिटर्न में देरी पर लगने वाले ब्याज और लेट फीस से छूट दी गई है। जिन कारोबारियों का सालाना कारोबार 5 करोड़ से अधिक का रहा है, उन्हें जीएसटी रिटर्न भरने की आखिरी तारीख से लेकर अगले 15 दिनों तक 18% की जगह सिर्फ 9% की दर से शुल्क देना होगा। देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रॉनिक एसयूवी पर बुलवार को लेकर परेशान हुए टाटा के पूर्व डिजाइनर ने कहा है, लोगों की जान को हो सकता है खतरा। सुजुकी गिक्सर 250 और गिक्सर SF 250 के इंजन में आई खराबी, कंपनी ने रिकॉल का किया ऐलान। दुनिया में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन दुनिया में कोरोना के 7.75 लाख नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इस दौरान 13,648 लोगों की जान गई। ऑस्ट्रेलिया सरकार कोविड को लेकर बनाए अपने ही एक कानून को लेकर घिर गई है। कानून में था कि ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ने ऑस्ट्रेलिया में दूसरे देश के रास्ते घुसने की कोशिश की तो उसे 5 साल की सजा या करीब 37.5 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में एक पुल क्षतिग्रस्त होकर गिर गया है। इस दौरान पुल के ऊपर से मेट्रो ट्रेन गुजर रही थी, जिसमें 20 लोगों की मौत हुई है और 49 लोग घायल हुए। स्पेन कोरोना वायरस के सबसे बुरे दौर से गुजर चुका है, लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार पकड़ते ही 50% मौतें घटी हैं। स्पेन में 25% आबादी को पहली डोज लग चुकी है।
भारत में अमेरिका के राजदूत एलए के मेयर एरिक गर्सिटी को हो सकते हैं। इससे पहले उन्होंने यूएस का राष्ट्रपति बनने की इच्छा जताई थी। भारत और ब्राजील समेत दुनिया के कई देशों को अमेरिका की तरफ से 10% वैक्सीन 4 जुलाई तक पहुंचा दी जाएगी। ये जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा ने एक दूसरे से अलग होने का ऐलान किया है। दोनों ने शादी के 27 साल बाद तलाक की घोषणा की। पाकिस्तान के लाहौर शहर में हजारों की संख्या में लोगों ने एक धार्मिक जुलूस में हिस्सा लिया। सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल जाइए, लोगों ने मास्क तक नहीं लगा रखे थे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच कई देशों से राहत भरी खबरें आई हैं। ब्रिटेन, अमेरिका के साथ ही फ्रांस, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क जैसे देशों में रेस्टोरेंट, स्कूल, दुकानें, बार और अन्य सुविधाएं दोबारा खोल दी गई हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और कई अन्य देशों में महामारी से सबसे अधिक असर निम्न आय और कम शिक्षित लोगों की नौकरी पर डाला है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हुई है। कमल हासन से सयानी घोष तक 5 राज्यों के चुनाव में किसी भी बड़े चेहरे का जादू नहीं चला है। ग्लैमर पर लोकल मुद्दे भारी पड़े। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का टाइटल ट्रैक राधे आज रिलीज किया जाएगा। इस बात की जानकारी खुद सलमान ने दी। यस चोपड़ा फाउंडेशन ने सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री के तकरीबन 30,000 वर्कर्स की वैक्सीन का पूरा खर्च वहन करने की तैयारी कर ली है। फाउंडेशन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इजाजत मांगी है। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गई है। इससे पहले मंगलवार दोपहर को उनके पिता के संक्रमित होने और बेंगलुरु के अस्पताल में एडमिट होने की खबर सामने आई थी। बिग बॉस 14 से लाइमलाइट में आए निकी तंबोली के भाई जतिन का निधन हो गया है। जतिन 29 साल के थे। इस बात की खबर निकी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। आईपीएल के 13 साल और 14 सीजन में पहली बार टूर्नामेंट शुरू होने के बाद मिड सीजन में से टाला गया है। टूर्नामेंट रद्द होने के बाद बुधवार से विदेशी खिलाड़ियों की घर वापसी शुरू होगी। बीसीसीआई तैयारी में जुट गया है। कोविड-19 मामलों के कारण आईपीएल को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करने से भारतीय क्रिकेट बोर्ड को प्रसारण और प्रायोजक राशि में 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो सकता है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने खिलाड़ियों को बड़ा झटका लगा है। खिलाड़ियों को अपने देश वापसी के लिए इंतजार करना होगा। भारत से आने वाली उड़ानों पर देश में लगे प्रतिबंध के कारण आईपीएल के निलंबित होने के बाद अब खबर है कि ऑस्ट्रेलियाई दल के स्वदेश रवाना होने से पहले मालदीव जाने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियाई दल में खिलाड़ी, सहयोगी स्टाफ और कमेंटेटर हैं। चलिए इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का फौरन लौटेंगे।